हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, भगवती कॉलेज मेरठ। बच्चों, आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं सीसीएस यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स बीकॉम सेकेंड ईयर के। ठीक है, तो मैं अलग अलग सब्जेक्ट वाइज बना रहा हूँ। देखिए, 2020 के तो प्लेलिस्ट में मैंने 6 के 6 पेपर्स अपलोड कर दिए थे 2 महीने 2.5 महीने पहले। तो वो एक प्लेलिस्ट बनी हुई है मेरी। आप मेरा फर्स्ट टाइम चैनल देख रहे हैं तो स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ऑल नोटिफिकेशन के लिए, और उसके बाद आप प्लेलिस्ट विजिट करिएगा। तो वहाँ पर बीकॉम सेकेंड ईयर प्रीवियस ईयर पेपर्स की एक प्लेलिस्ट है, तो उसमें आपको 2020 के तो 6 के 6 क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे और बाकी सब्जेक्ट वाइज मिल जाएंगे। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कंपनी लॉ के पिछले 5 साल के अपडेट कर दिए हैं, इसमें अपलोड कर दिए हैं 2015 से 2019 तक के, और एक आपके 2020 का हो गया। तो आपके जो हैं टोटल 6 साल के हो गए। तो इस सब्जेक्ट में मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कॉस्ट अकाउंटिंग का। ठीक है व्यूअर्स, तो 5 साल के आपको मेनली मैं बता देता हूँ कि क्वेश्चंस क्या इंपॉर्टेंट हैं। वैसे आपको 2 कोड में से एक कोड लेना है। मैं समझता हूँ मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं वो कंपनी लॉ का ही पेपर लेंगे, क्योंकि ये एक न्यूमेरिकल पेपर है। तो जिसने अच्छे से प्रैक्टिस करी होगी न्यूमेरिकल्स की, तो वही स्टूडेंट्स लेंगे इस पेपर को। फिर भी मैं 6 के 6 सब्जेक्ट्स अपलोड कर रहा हूँ आज, तो आप इसको प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो फर्स्ट मैंने कंपनी लॉ अपलोड कर दिया है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग में अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है व्यूअर्स, तो मैं आपको मेनली बता दूंगा कि इसमें से क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है या किसके न्यूमेरिकल्स आएंगे, तो वो आप थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। और पॉसिबल हो सका तो ये जो है आपका क्वेश्चन पेपर के जो न्यूमेरिकल्स हैं, मैं इसका एक रिव्यू ज़रूर दूंगा। न्यूमेरिकल्स का अगर मेरे को एग्ज़ाम ड्यूटी से समय मिल पाता है तो जिस दिन पेपर होगा उसी डे या उससे नेक्स्ट डे, तो जो न्यूमेरिकल्स आएंगे मैं उसका रिव्यू ज़रूर दूंगा। ठीक है ना, तो आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा, मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर भेज दीजिएगा ताकि वो भी बेनिफिट ले सकें। तो ये 2015 का है कॉस्ट अकाउंटिंग का आपका क्वेश्चन पेपर्स। मैं इंग्लिश में बोलूँगा, हिंदी मीडियम वाले बच्चे देख सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन दोनों मीडियम में है। व्हाट इज़ कॉस्ट शीट? व्हाट प्रोसीजर इज एडॉप्टेड टू कैलकुलेट टेंडर कोटेशन प्राइस? ये कम आता है शॉर्ट में। What is equivalent production? What is minimum level of material? What is ABC analysis? ठीक है, ये important है। Discuss the characteristics of process costing, important है। What is cost of work uncertified? important है। Explain in brief the Halsey and Rowan premium plans, important है। Explain a perpetual inventory system and mention its advantages with examples। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, कभी कभार आता है। इसके नीचे वाला जो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर जो 10 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन जॉब कॉस्टिंग एंड प्रोसेस कॉस्टिंग। इसको बहुत अच्छे से आप रेडी कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं। आपको ध्यान रखना कि 5 ही शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं 10 में से, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि 1.5 घंटे का ही आपका टाइम है। और जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन 8 में से 4 करने होते थे, अब आपको सिर्फ 2 ही करने हैं। तो आप इन्विजिलेटर से इंस्ट्रक्शन ज़रूर अपनी ले लीजिएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, लॉन्ग क्वेश्चन केवल 2 करने हैं 8 में से, और शॉर्ट क्वेश्चन केवल 10 में से 5 ही करने हैं सारे पेपर में बीकॉम सेकेंड ईयर में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग, हाउ डज कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प इज कंट्रोलिंग कॉस्ट। बट ये ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज ये डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और दूसरा ये क्वेश्चन आता है कि डिफाइन कॉस्ट अकाउंटिंग और इसके जो करेक्टरिस्टिक्स या जो मेथड्स एंड टेक्निक्स जो हैं वो जरूर आता है कि डिस्कस द मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आप रेडी कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें नेक्स्ट रखा है कि व्हाट इज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, हाउ वुड यू क्लासिफाई दैम अकॉर्डिंग टू फंक्शंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है ये न्यूमेरिकल देखिए आपको दे रखा है। तो प्रोसेस का एक न्यूमेरिकल आना ही आना है। आप इसको पॉज करके देख लीजिएगा कि किस तरीके के न्यूमेरिकल ये दे रखा है जो एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, तो प्रोसेस का आना ही आना है, कॉन्ट्रैक्ट का आना ही आना है। मैं जो क्लास में
बच्चों को पढ़ाता हूँ तो मैं ये कहता हूँ बच्चों से कि अगर कॉन्ट्रैक्ट और प्रोसेस में न्यूमेरिकल अगर आता है तो आप सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट का न्यूमेरिकल कीजिएगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के न्यूमेरिकल में टाइम कम लगता है और प्रोसेस में जो टाइम है वो थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। ठीक है, तो आप भी कोशिश करें कि कॉन्ट्रैक्ट का न्यूमेरिकल थोड़ा इजी होता है, बस अपना 1/3 और 2/3 फार्मूला आप ध्यान रखिएगा। ठीक है व्यूवर्स, तो ये कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का न्यूमेरिकल है, ये बहुत सारी बुक्स में न्यूमेरिकल है, किसी में एग्जाम्पल है और किसी में क्वेश्चन है, तो आप इसकी स्टडी कर लीजिएगा। चलिए, तो ये आपको क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, तो अब इसमें नेक्स्ट अगर आप देखें तो एक न्यूमेरिकल और दे रखा है इसमें, इसकी आप स्टडी कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा किस तरीके के आपको न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो ये थ्योरी है आपकी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंटीग्रेटेड अकाउंट्स और स्टेट द एडवांटेजेस ऑफ इंटीग्रेटेड अकाउंट्स। तो जो ये जो लास्ट के जो 2 चैप्टर हैं तो इनमें से थ्योरी आती है सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में। ठीक है, तो आप इसको थ्योरी जो है और या जर्नल एंट्रीज जो दे रखी हैं थोड़ी सी आप स्टडी करके जाइएगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपको दे रखा है रिकॉन्सिलेशंस के चैप्टर का, आता ही आता है न्यूमेरिकल, बहुत इजी है, बस आपको याद रखना है कि कौन से आइटम प्लस होने हैं और कौन से आइटम माइनस होने हैं इसमें। ठीक है, क्योंकि इसमें कई बार ऐसा ही आता है, देखिए इसमें जो आपको नेट प्रॉफिट दे रखा है फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स का वो 6,43,770 दे रखा है और जो कॉस्ट बुक का दे रखा है वो 8,62,000 दे रखा है। तो इट मीन्स कि आंसर आपको दे ही रखा है। ठीक है, तो क्या प्लस होना है क्या माइनस होना है ये आप परफॉर्मा याद कर लीजिएगा, थोड़ी सी न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर ये न्यूमेरिकल आ गया तो मैं बच्चों से कहता हूँ कि सबसे पहले तो अगर इन्वेंट्री कंट्रोल का आ जाता है जो मटेरियल कंट्रोल के नाम से है, सबसे पहले तो उसका न्यूमेरिकल करें, कभी कभी लॉन्ग में आ जाता है। ठीक है, जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी वाला चैप्टर है न्यूमेरिकल्स तो वो कर लीजिएगा, उसके बाद रिकॉन्सिलेशन, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ये आपका था। ठीक है, इसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बिजनेस मैनेजमेंट की। चलिए, नेक्स्ट है आपका 2016 का क्वेश्चन पेपर। अब इसमें देखिए कि क्या दे रखा है, व्हाट प्रोसीजर इज एडॉप्टेड टू कैलकुलेट टेंडर प्राइस और कोटेशन प्राइस, एक ही बात है। डिस्कस सिग्निफिकेंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, व्हाट इज इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, व्हाट आर लिफो एंड फिफो मेथड्स। ठीक है, जरूर आ जाता है इसमें मटेरियल कंट्रोल चैप्टर में से। हाउ इज इट शोन द बैलेंस शीट, है ना, तो व्हाट इज वर्क इन प्रोग्रेस एंड हाउ इज इट शोन इन बैलेंस शीट। तो ये क्वेश्चन आ जाता है वर्क इन प्रोग्रेस का। फिर एक आपको न्यूमेरिकल दे रहा है तो आप शॉर्ट न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं, तो ये आपका कॉस्ट यूनिट का है। ठीक है, यूनिट कॉस्टिंग का आपका न्यूमेरिकल है। नेक्स्ट है आपका नेम द इंडस्ट्रीज वेयर प्रोसेस कॉस्टिंग इज अप्लाइड, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए फिर से आ गया है ये, डिफ्रेंशिएट बिटवीन, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिटवीन जॉब कॉस्टिंग एंड प्रोसेस कॉस्टिंग। तो डिफरेंस कॉन्ट्रैक्ट और प्रोसेस में भी आ जाता है और जॉब कॉस्टिंग और प्रोसेस कॉस्टिंग में भी आ जाता है, तो आप अच्छे से इसको तैयार कर लीजिएगा। एक्सप्लेन दी हालसे एंड रोवान प्रीमियम प्लान्स, तो ये जो शुरू के चैप्टर है इनमें से थ्योरी एग्ज़ाम में ये लोग ज़्यादा दे देते हैं, तो शुरू के चैप्टर की थ्योरी आप जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट एक केस में परफॉर्मा पूछा है, जो प्लस माइनस वाला आपका रिकॉन्सिलेशन का है कि प्रिपेयर दी परफॉर्मा ऑफ रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, तो आप इसकी जो है बहुत अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा। हो सकता है कि अगर इन्होंने परफॉर्मा पूछ लिया तो आपको न्यूमेरिकल ना दे, ठीक है ना, लेकिन पूछता जरूर है रिकॉन्सिलेशन में से। चलिए लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं। तो द फॉलोइंग फिगर्स हैव बीन टेकन, तो ये आपको न्यूमेरिकल दे रखा है। तो ये जो है देखिए आपको जो न्यूमेरिकल दिया है ये आपका उसका शायद टेंडर प्राइस का है, क्योंकि ये आपको जो है 300 साइकिल्स पे आपको ये डेटा गिवन दिया हुआ है और आपसे ये जो कोटेशन प्राइस कैलकुलेट करवाना चाह रहा है, ठीक है, उसमें ये 500 के हिसाब से दे रखा है और 300 के हिसाब से ये आपसे टेंडर प्राइस कैलकुलेट कराना चाह रहा है। ठीक है, तो टेंडर प्राइस का और यूनिट कॉस्टिंग में से इन दो चैप्टर में से एक न्यूमेरिकल आता है अधिकतर। ठीक है, तो आप ध्यान रखना कि दो चैप्टर की प्रैक्टिस करने से अच्छा कि अगर आप
रिकॉन्सिलेशन की प्रैक्टिस कर लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट की प्रैक्टिस कर लेते हैं, और अगर आप प्रोसेस की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो इन तीनों चैप्टर्स के तीनों न्यूमेरिकल आने ही आने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फिर से एक थ्योरी क्वेश्चन दे रहा है आपको कि डिफाइन अ कॉस्ट शीट एंड एक्सप्लेन हाउ अ कॉस्ट शीट हेल्प्स इन फाइंडिंग आउट टेंडर प्राइस, एलुसिडेट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। तो ये थ्योरी क्वेश्चन हो गया आपका कॉस्ट शीट का। तो उन्होंने कॉस्ट शीट का देखिए थ्योरी दे दिया और टेंडर प्राइस का न्यूमेरिकल दे दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट आपको देखिए कॉन्ट्रैक्ट का दे रहा है कि रघु कंपनी लिमिटेड अंडरटुक अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर ₹3 लाख, है ना। तो ये कॉन्ट्रैक्ट का न्यूमेरिकल हो गया। जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट का न्यूमेरिकल आना ही आना है। ठीक है, तो आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डेप्रिसिएशन की कंडीशन तो जो न्यूमेरिकल में हो उसको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट का न्यूमेरिकल था। उसके बाद जो आपको ये थ्योरी क्वेश्चन दे रहा है, ये जॉब कॉस्टिंग का दे रहा है कि व्हाट इज़ जॉब कॉस्टिंग, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। इस बार देखिए इन्होंने लॉन्ग में पूछ लिया है, ठीक है ना, और पिछले और यही शॉर्ट में भी दे रखा है इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 8 जो है शॉर्ट में, लॉन्ग में भी मीनिंग भी पूछ लिया और डिफरेंस भी पूछ लिया है। तो व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड वीकनेस या डिसएडवांटेजेस ऑफ जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग, एक्सप्लेन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कह रहा है आपसे, इन्होंने प्रोसेस का आपको जो है थ्योरी क्वेश्चन दे दिया कि एक्सप्लेन नॉर्मल वेस्टेज, एबनॉर्मल वेस्टेज एंड एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस, हाउ शुड दिस बी डील इन प्रोसेस कॉस्ट अकाउंट्स। ठीक है, नेक्स्ट आपको फिर इन्होंने दे दिया है, इस पेपर में एक्चुअली थोड़े न्यूमेरिकल कम आए थे तो 2016 में सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में। तो इसमें देखिए इंटीग्रेटेड का फिर से क्वेश्चन पूछ लिया है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंटीग्रेटेड अकाउंट्स, व्हाट आर इट्स इसेंशियल फीचर्स एंड प्रिंसिपल्स एंड स्टेट द एडवांटेजेस ऑफ इंटीग्रेटेड अकाउंट्स। ठीक है, नेक्स्ट जो है फिर जो ये यहाँ पर इन्होंने जो है फिर से आपसे जो है रिकॉन्सिलेशन का इन्होंने पूछ लिया कि स्टेट द रीजन्स फॉर डिसएग्रीमेंट बिटवीन द कॉस्टिंग एंड फाइनेंशियल रिजल्ट्स, प्रिपेयर एंड इमेजनरी रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। ठीक है, तो देखिए यहाँ भी डबलिंग हो गई है, तो ये शॉर्ट में भी इन्होंने आपसे 9th नंबर पे पूछ लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको स्टेटमेंट बनाना है और वहाँ पर भी परफॉर्मा बनाना है। तो ये 2 क्वेश्चन आ गए रिकॉन्सिलेशन के। तो ये उस साल ऐसा हुआ था कि बच्चे बड़े निराश हुए थे कि अगर इन्होंने थ्योरी में दे दिया तो यहाँ पर न्यूमेरिकल इन्होंने नहीं दिया था। ठीक है, चलिए एक न्यूमेरिकल इन्होंने आपको फिर से दे रखा है। ठीक है, तो ये एक न्यूमेरिकल जो है आप देख लीजिएगा। तो मतलब कहने का कि न्यूमेरिकल्स आते हैं, वो बाय चांस की बात है कि इन्होंने न्यूमेरिकल इस पेपर में कम दिए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम 2017 के क्वेश्चन पेपर की। ठीक है, चलिए ये प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट है, इसको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल फोकस करते हैं अपना इसमें हम कॉस्ट अकाउंटिंग पे ही। ठीक है, चलिए देखिए ये रहा है आपका, तो ये 2017 का है। तो इसमें क्या क्या आया था तो वो देख लीजिएगा। इसमें क्वेश्चन आया था आपका कि व्हाट इज़ कॉस्ट ऑडिट, डिस्टिंग्विश बिटवीन डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, state briefly the various methods for pricing the issue of materials, and describe the methods of remunerating laborers according to Halsey and Rowan methods। उसके बाद है आपका what is cost sheet, prepare a cost sheet of a cloth manufacture industry in proper form with imaginary figures। ठीक है, write a note on work completed but not certified, name the industries where process costing is applicable and explain the ABC system। ठीक है, और give the proforma of operating cost system, write a short note on equivalent production। ठीक है, तो यहाँ इस पेपर के भी उस समय 2017 में बच्चे बड़े निराश हुए थे क्योंकि जो क्वेश्चंस पूछे हैं वो कुछ नए ही पूछ लिए थे एक तरीके से, जैसे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डिफरेंस पूछ लिया है ना। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के जो 7 तक के क्वेश्चन थे वो कुछ नए पूछ लिए थे, दोबारा बहुत कम रिपीट हुए हैं ये क्वेश्चन। तो फिर भी आप एक बार आइडिया ले लीजिएगा कि आपको ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। ठीक है,
चलिए न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं आप थोड़ा सा डिटेल में। तो ये आपको न्यूमेरिकल दे रहा है इसमें प्रोसेस का, ठीक है। तो प्रोसेस का न्यूमेरिकल हो गया है और उसके बाद जो है फिर ये आपको थ्योरी दे रहा है। तो थ्योरी भी जो है इन्होंने प्रोसेस की ही दे दी है कि डिफाइन नॉर्मल वेस्टेज, एबनॉर्मल वेस्टेज एंड abnormal effectiveness and explain the effect of each of them on the cost of an article. How should they be dealt within process cost accounting, है ना। तो इसमें भी इन्होंने थ्योरी न्यूमेरिकल सेम ही दे दिया है। नेक्स्ट जो था आपका थ्योरी क्वेश्चन, इसमें था दी ऑर्डिनरी ट्रेडिंग अकाउंट्स इज अ लॉग स्टोर हाउस ऑफ मोस्ट वैल्यूएबल इंफॉर्मेशंस टू विच द कॉस्ट सिस्टम इज द की, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट, ठीक है। और इसमें ऑप्शन में दे दिया था कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉस्ट रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, डिस्कस द कॉजेज ऑफ डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्रॉफिट एंड फाइनेंशियल प्रॉफिट। तो ये दोनों थ्योरी के हो गए। तो यहाँ भी बच्चे बड़े निराश हुए थे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन जो है देखिए ये फिर से कॉन्ट्रैक्ट का दे दिया है एक न्यूमेरिकल। तो ये न्यूमेरिकल भी जो था अच्छा आया था, तो बच्चे बड़े निराश हुए थे इस क्वेश्चन पेपर को देख करके। तो ये एक न्यूमेरिकल बच्चों को मिल गया था जिन्होंने प्रैक्टिस करी थी कॉन्ट्रैक्ट की। उसके बाद देखिए फिर थोड़ा सा क्वेश्चन जो है इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पे फिर दे दिया था ऑप्शन में ही कि उसी का न्यूमेरिकल और उसी का जो है थ्योरी की, इज़ इट डिज़ायरेबल टू टेक प्रॉफिट ऑन अनकम्प्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट्स, इफ सो टू व्हाट एक्सटेंट एंड वाई, एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू असरटेन द प्रॉफिट। तो बच्चों को बड़ा अजीब सा क्वेश्चन लगा था ये उस टाइम पर, ठीक है। और उसके बाद जो न्यूमेरिकल दे रखा है ये ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का दे दिया था, ठीक है। बच्चे थोड़ा सा कम प्रैक्टिस करते हैं इसमें। MH4 का न्यूमेरिकल आता था तो बच्चे MH4 की मशीन आवर रेट की तो प्रैक्टिस कर लेते हैं, बट यहाँ तक कि बच्चे कुछ ही प्रैक्टिस करते हैं ऑपरेटिंग की। तो यहाँ पर ये न्यूमेरिकल आ गया था, ठीक। उसके बाद देखिए एकीकृत यानी कि इंटीग्रेटेड का फिर से ये क्वेश्चंस आ गया। ये पिछले साल वाले में भी था कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंटीग्रेटेड अकाउंट्स, व्हाट आर इट्स एसेंशियल फीचर्स एंड प्रिंसिपल्स, स्टेट द एडवांटेजेस ऑफ इंटीग्रेटेड अकाउंट्स। तो इस चैप्टर को आप ज़रूर तैयार करके जाइएगा, ठीक है। दो जो चैप्टर्स हैं लास्ट के इनमें से ज़रूर आता है। चलिए हम बात करते हैं अब 2018 के क्वेश्चन पेपर की। तो सॉरी, ठीक है। फर्स्ट है डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। सेकंड था व्हाट आर द मेन इंसेंटिव वेजेस पेमेंट मेथड्स, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। व्हाट इज रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, डिस्टिंग्विश बिटवीन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड ओवरहेड, हाउ इज टेंडर प्राइस डिटरमाइंड, डिफाइन ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। तो ये क्वेश्चन लगभग नॉर्मल से हैं, अच्छे क्वेश्चन हैं। इसमें कोई ऐसा अजीब सा क्वेश्चन नहीं था जैसे पिछले साल वाले में था। एक न्यूमेरिकल दे दिया है ना। तो मटेरियल कंज्यूम जो है ये आपका यूनिट कॉस्टिंग वाले चैप्टर में है। तो मटेरियल कंज्यूम जो था वो एग्जामिनर कैलकुलेट करवाना चाह रहे थे, तो उसका क्वेश्चन है। उसके बाद जो है ये एक्सप्लेन द रूल्स फॉर द कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑन एन इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट्स का दे रहा है। और टू व्हाट सर्विसेज और बिजनेसेस इज ऑपरेटिंग कॉस्टिंग अप्लाइड एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ABC एनालिसिस। तो ABC एनालिसिस अब तक 3 बार आ चुका है, तो आप इसको तैयार कर लीजिएगा अच्छे से, है ना। और ऑपरेटिंग के भी क्वेश्चन जो हैं वो पूछे हैं। चलिए डिटेल इसमें लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए इन्होंने लॉन्ग क्वेश्चन दिया है आपको, तो इस क्वेश्चन को भी अच्छे से कर लीजिएगा। ये भी जो है आपका यूनिट कॉस्टिंग का न्यूमेरिकल है और ये किताबों में है, किसी में एग्जाम्पल है और किसी में क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से तैयार करके जाइएगा। कभी कभी जो है बुक से सेम डिजिट में आ जाता है, तो वैसे रटना नहीं है, बिल्कुल समझ के आपको करना है। इसकी थ्योरी में था कि डियर इज़ द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट शोन बाय कॉस्ट अकाउंटिंग एंड द प्रॉफिट शोन बाय द फाइनेंशियल अकाउंट्स ऑफ अ बिजनेस कंसर्न, है ना। एक्सप्लेन द रीज़न फॉर द डिफरेंस, गिव एन एग्जाम्पल ऑल्सो। तो ये यहाँ पर थोड़ा सा इसमें ऑप्शन में आ गया था आपका रिकॉन्सिलिएशन की आपकी थ्योरी। फिर देखिए इंटीग्रेटेड अकाउंट्स का आ गया सेम क्वेश्चन। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंटीग्रेटेड अकाउंट्स, व्हाट आर द एसेंशियल फीचर्स एंड प्रिंसिपल्स, स्टेट द एडवांटेजेस ऑफ इंटीग्रेटेड अकाउंट्स। तो बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। फिर उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन था comment on the methods of ascertaining profit in the following types of contract with examples in figures, है ना। तो
तीनों कंडीशन दे रहा है कि व्हेन कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीटेड, व्हेन कॉन्ट्रैक्ट इज इनकम्प्लीटेड एंड व्हेन कॉन्ट्रैक्ट इज नियर कंप्लीशन। तो पूरी थ्योरी दे रहा है, तो बहुत अच्छे से आप इसको तैयार कर सकते हैं। लेकिन ऐसा क्वेश्चंस बहुत कम आता है, सीसीएस यूनिवर्सिटी में तो बहुत कम आता है। उसके बाद आपसे फिर पूछ रहा है कि डिफाइन अ कॉस्ट शीट एंड एक्सप्लेन हाउ अ कॉस्ट शीट हेल्प्स इन फाइंडिंग आउट टेंडर प्राइस, एलुसिडेट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। तो ये क्वेश्चन भी जो है कम पूछा जाता है, 3-4 साल में एक बार पूछा जाता है इस तरीके का थ्योरी क्वेश्चन। ठीक है, चलिए यहाँ पर बच्चे थोड़ा सा खुश हो गए थे इसमें, क्योंकि रिकॉन्सिलेशन का जो एक न्यूमेरिकल था बच्चों को यहाँ पर मिल गया था, है ना। इसमें प्रिपेयर कॉस्ट शीट एंड रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करना था, तो ये टफ न्यूमेरिकल नहीं है, इजी न्यूमेरिकल है। उसके बाद जो है यहाँ प्रोसेस का भी न्यूमेरिकल मिल गया था, ये भी बुक्स में न्यूमेरिकल है, आप इसकी भी प्रैक्टिस करके जा सकते हैं ना। तो ये भी अच्छा न्यूमेरिकल है, इस तरीके के न्यूमेरिकल आ जाते हैं। ठीक है, मैंने ये क्लास में करवाया भी हुआ है। चलिए नेक्स्ट है आपका 9th क्वेश्चन। ये भी जो है देखिए इसी का आ गया है, प्रोसेस का है कि डिफाइन एंड एक्सप्लेन दी टर्म्स जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट, एन्यूमरेट दी मेथड्स विच मे बी एम्प्लॉयड इन कॉस्टिंग जॉइंट प्रोडक्ट्स। तो अच्छा क्वेश्चन है, आ जाता है ऐसा। ठीक है, चलिए लास्ट है आपका इसमें 2019 का। ये थोड़ा सा इसका पिक सही नहीं आ पाई है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन है इसका आपका कि चलिए ये तो कंपनी लॉ का था। चलिए नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं, यहाँ देखिए सही प्रिंट आउट आ रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है ये, क्लैरिफाई द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, डिफाइन इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, गिव अ प्रोफोर्मा ऑफ बिन कार्ड। फिर एक न्यूमेरिकल पूछ लिया है, बहुत छोटा सा है ना। उसके बाद है व्हाट इज टेंडर प्राइस, क्लैरिफाई रिटेंशन मनी इन अ कॉन्ट्रैक्ट, और क्लैरिफाई द डिफरेंसेस बिटवीन नॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल लॉस, गिव अ स्पेसिमेन ऑफ डेली लॉग शीट। उसके बाद फिर एक न्यूमेरिकल जो था वो जो है प्रोसेस का पूछ लिया था। तो इस पेपर को देखकर भी बच्चे 2019 में बड़े निराश हुए थे कि इसमें बिन कार्ड अलग से पूछ लिया। देखिए इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी और ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग तो ठीक है, अच्छे क्वेश्चंस थे, है ना। लेकिन बाकी क्वेश्चंस जो थे वो बिल्कुल पूछ लिए थे, तो बच्चे बड़े निराश हुए थे। चलिए अगर हम लॉन्ग की बात करें तो यहाँ पर न्यूमेरिकल दिया है, तो इसमें आपको प्रोडक्शन कॉस्ट स्टेटमेंट बनाना है। तो काफ़ी इसमें बच्चों को मेहनत करनी पड़ी थी। हालांकि न्यूमेरिकल ईजी है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, बस थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा है इस न्यूमेरिकल में। अगर हम इसके ऑप्शन में देखें तो वो क्वेश्चन सा देखिए जो मैंने आपको बताया था जब 2015 का बताया था, ये क्वेश्चन ही बड़ा इंपॉर्टेंट है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉस्ट अकाउंटिंग, डिस्कस द डिफरेंसेस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, है ना। तो इसकी आप अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा, आता है क्वेश्चन, और टेक्निक्स और मेथड्स का। दूसरा देखिए, फिर इसके बाद बच्चों को यहाँ कॉन्ट्रैक्ट का न्यूमेरिकल मिल गया था, तो ये भी इजी न्यूमेरिकल है, अच्छा न्यूमेरिकल है। तो 2-3 एडजस्टमेंट हैं जिसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा। फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट की ही थ्योरी दे दी थी यहाँ पर कि डिफाइन कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग प्रॉफिट ऑन इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट। तो न्यूमेरिकल काफ़ी अच्छा था। उसके बाद जो था देखिए फिर से ये प्रोसेस का न्यूमेरिकल दे दिया था। ठीक है, एक बेसिकली आइडिया देने के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, न्यूमेरिकल इसलिए डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, है ना, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है। तो आप इस तरीके से पॉज करके देख सकते हैं, किताबों में सारे न्यूमेरिकल हैं। ठीक, तो ये किसी में एग्जाम्पल मिलेगा, किसी बुक में जो है आपको क्वेश्चंस मिलेगा। और लास्ट क्वेश्चन ये इसमें और भी है इसके बाद कि व्हाट इज़ कॉस्ट ऑडिट, गिव द स्पेसिमेन ऑफ कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट। तो कॉस्ट ऑडिट जो है ये पूरा चैप्टर है, तो आप इसकी तैयारी अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर देखिए ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का एक न्यूमेरिकल दे दिया था। बच्चे यहाँ तक करते नहीं हैं, लेकिन मैं बच्चों को कहता हूँ कि कर लिया कीजिएगा। ठीक है, और इसके साथ ऑप्शन में इन्होंने फिर से इंटीग्रेटेड अकाउंट्स की थ्योरी दे दी थी। तो देखिए क्वेश्चन है कि व्हाट आर द इंटीग्रेटेड अकाउंट्स, डिस्क्राइब द प्रॉफिट्स एंड लॉसेज ऑफ इंटीग्रेटेड अकाउंट्स। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इस बार इन्होंने चेंज कर दिया था। तो ये व्यूवर्स आपके 5 साल के थे और 2020 की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें 6 के 6 पेपर्स के जो हैं क्वेश्चंस हैं। तो ये मेरा एक प्रयास है आपको देने का
क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का जो है आपके पास कलेक्शन हो जाए। ठीक है व्यूअर्स, तो प्लेलिस्ट में आप देख लीजिएगा, बीकॉम सेकेंड ईयर के नाम से प्लेलिस्ट है, तो अपने फ्रेंड्स को ज़रूर आप जो है सजेस्ट कर दीजिएगा। और मेरी तरफ से 22 तारीख को जो आपका एग्ज़ाम है उसके लिए एडवांस में बेस्ट ऑफ लक, और बहुत अच्छे से आप एग्ज़ाम दीजिएगा। ठीक है, इंस्ट्रक्शन ज़रूर याद रख लीजिएगा कि 5 आपको शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं और 2 आपको लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं। थैंक यू व्यूअर्स।